तो जब मैं रिवीजन की क्लास स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले जब भी कोई चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, मैं सबसे पहले आपके सामने रिड्यूस कोर्स लेकर आऊंगा कि आपका रिड्यूस कोर्स क्या है। ये रहा आपका रिड्यूस कोर्स चैप्टर 1 का, जो अभी हमने रिवीजन में स्टार्ट लेना है। इस रिड्यूस कोर्स के जो टॉपिक्स थ्योरेटिकल होंगे, उनकी थ्योरी मैं रैपिडली आपको रिकॉल कराऊंगा कि ये बात इस थ्योरी में हुई है। और कोई अगर इंपॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट होगा तो उसे हम क्विकली रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब अगर कोई न्यूमेरिकल हुआ सर, फिर क्या करेंगे? जैसे यहाँ है मॉलिक एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स हैं, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, ये तो पूरा का पूरा ही न्यूमेरिकल है। तो इनका क्या करेंगे सर? बेटा इनमें हम ये करेंगे कि एक एक न्यूमेरिकल, दो दो न्यूमेरिकल हर टाइप की सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम अपनी किट पे जाएंगे। किट के हमारे पास कुछ यहाँ पे 14 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। आपके जो किट प्रिंट होकर आई है उसमें भी 14 ही है। जी सर, 14 ही है। अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम पहले किट के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये चीज को देखने के बाद किट के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। किट के एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद जो किट के क्वेश्चंस हैं इनको हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे मेजॉरिटी न्यूमेरिकल्स हैं। मैं सारे न्यूमेरिकल्स तो बेटा सॉल्व नहीं कराऊंगा ना क्लास में। अच्छा, इनमें से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने शायद किए हुए भी हों, क्योंकि पास पेपर्स के ही न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे। तो आपने करना ये होगा कि आप लोग प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस एक दो न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा, बाकी आप लोग जल्दी से उसको सॉल्व करोगे। क्रैश या रिवीजन क्लास का बेटा उस वक्त तक फायदा नहीं है जब तक आप उस चीज को हाथ के हाथ उसी दिन ना करो। और ये मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रहा, ये मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए कह रहा हूं। जिस भी सब्जेक्ट की रिवीजन क्लास ले रहे हो उसका उस दिन का रिवाइज टॉपिक उसी दिन कंप्लीट करो, फाइनल करो, साइड में फेंको उठा के। तो फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। सही। तो ये अप्रोच मेरी रहेगी। अभी इसमें कोई बात, कोई सवाल अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है, वरना फिर आगे चलेंगे। नो सर। ओके, चलिए जी। तो सबसे पहले चैप्टर 1 के रिड्यूस कोर्स पर आ जाते हैं। और रिड्यूस कोर्स में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। और ये सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक मैंने आप लोगों को रेगुलर आप लोगों की क्लास के दौरान नहीं पढ़ाया था, क्योंकि पता नहीं क्यों इस टॉपिक से अंदर से कुछ नफरत सी आती है। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मैं पढ़ा दूं। तो 1.1 पर 1.2 पर है हमारा ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक। असल में जो इसमें चीज देखने और पढ़ने वाली है ना, वो असल में ये रूल्स हैं। और रूल्स भी रट्टे नहीं लगाने, इनका रट्टा नहीं मारना है आपको। सही है। इन रूल्स का भी आपको समझना है और समझ के इसको सॉल्व करना है। सही। तो हम एक एक पॉइंट को पढ़ते जाते हैं, उसकी एग्जांपल्स को देखते जाते हैं और बस सॉल्व करते चले जाते हैं। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 से ले रहे हैं। और ये है चैप्टर आपके पास इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इसमें जो पहला टॉपिक आप लोगों को समझाने या पढ़ाने जा रहा हूं वो है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर में मैं डायरेक्टली रूल्स देखूंगा और रूल्स के साथ आपको बताता जाऊंगा। देखो पहला रूल क्या कह रहा है? नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है? मतलब ये है कि पहला पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि किसी भी नंबर में जीरो के अलावा अगर कोई नंबर है, जैसे 3248 या 41694 58392, तो जो भी नॉन जीरो डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? जो नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट्स हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
पेपर में ऐसी सवाल आएगा, कुछ नंबर दे देंगे और आपसे बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर बता दो। आपने देखा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें मुझे 4 नंबर नजर आए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 5 नंबर नजर आ रहे हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 5 नंबर नजर आ रहे हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि मुझे रूल याद है कि 0 के अलावा जो भी नंबर होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। बस ये मुझे रूल याद है तो मैंने रूल अप्लाई करना है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर, यस सर। चलिए जी, गुड। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? आहिस्ता आहिस्ता पेचीदगी बढ़ती जाएगी। पहला पॉइंट तो बहुत आसान था, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब आ जाओ, अगर कभी ऐसा हो कि नॉन जीरो डिजिट कहीं आ रहा हो और कोई नॉन जीरो डिजिट हो बिटवीन, जीरो हो बिटवीन नॉन जीरोस, तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। यहां पर सिर्फ नॉन जीरोस की बात हुई है, अब जीरो को भी शामिल किया, लेकिन कौन सा जीरो? जो दो नॉन जीरो के बीच में हो। जैसे यहां देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। वेरी गुड। 4। अच्छा जी, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है भाई, तो ये भी हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। अब हमारे पास तीसरा रूल क्या कह रहा है भाई? तीसरा देखिए, zeros locating the decimal point in numberless is numberless then 1 are not significant. For example, वो जीरो जो डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट कराने के लिए शामिल हुए हों, ठीक है, या फिर डेसिमल के लेफ्ट साइड, मतलब नॉन जीरोस के लेफ्ट साइड पर हों, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे अगर लिखा हो 00242, 00242, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। 3। सही है बेटा, वेरी गुड। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। अच्छा, 0.002, अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? एक। 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। सही है। 0.0602, अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। वेरी गुड। ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होगा, ये वाला सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में आता है यार तुम लोगों को तो। फाइनल zeros to the right is considered as significant figure either within decimal or out of decimal. मतलब 540.28। हाँ भाई, कितने सिग्निफिकेंट है? 5। ये तो सर पिछला वाला केस हो गया सर। इसमें आपने कौन सा नया कारनामा अंजाम दे दिया? इसमें नया कारनामा तो कोई अंजाम नहीं दिया। अब अगर लिखा होता सिर्फ 540, अब बताओ कितने होते? सर 2। 2 नहीं, 3 है सर 0। आपका। अगर आप 5.40 होता तो होते ना। नहीं नहीं, आपका रूल क्या कह रहा है? देखो लिखा हुआ है, बल्कि हाँ सही है, अगर ये 5.40 होता तो ये सिग्निफिकेंट होता, लेकिन ये 540 है तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। अब ये आप देखो, इस टॉपिक को मुझे नफरत क्यों आती है इससे। नफरत आने की वजह ये देखो, अगर मैं जीरो को सिग्निफिकेंट काउंट नहीं कर रहा, मतलब मैं इसको इज्जत नहीं दे रहा, तो इस जीरो के इसके मतलब क्या हुआ? कोई वैल्यू नहीं है। एक बात मुझे बताओ, ये एक्चुअल नंबर है, अगर मैं इसे ये लिखूं और मैं इसे ये लिखूं, दोनों में जमीन आसमान जितना फर्क है कि नहीं है? यस सर। है ना यार। इतना तो मेडिकल वालों को भी समझ में आता है ना, इंजीनियरिंग वालों को तो छोड़ो।
इतना तो आता है ना। अब बेटा बताओ फिर ऐसे में इस टॉपिक को इज्जत कैसे दे सकते हैं हम, बताओ। क्या दिल करेगा आपका इज्जत देने का? कभी भी नहीं करेगा। सर ये तो पूरा होल नंबर है, तो 3 होने चाहिए ना। नहीं बेटा, 2 ही हैं। जीरोस टू लेफ्ट कंसिडर होते ही नहीं है। अच्छा। अगर वो डेसिमल है, मतलब अगर मतलब डेसिमल के इस साइड पर अगर 0 इस तरफ आ रहा है तो वो कंसिडर नहीं होता। ठीक है। हाँ, अगर इस तरीके से होता, फॉर एग्जाम्पल 2.000, अब ये होते 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर ठीक ये है सर। होता 540 पॉइंट, पर सर अगर हम इधर से जीरोस को हटा देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कहां से बेटा? ये वाले? 2.00 वाले से। लेकिन ये जी सिग्निफिकेंट सर। काउंट होते हैं, क्योंकि ये वैल्यू को प्रिसाइज बनाते हैं ना बेटा। जैसे आपके पास अगर लिखा होता है 19.87, आप राउंड ऑफ करते हो, आप बोलते हो सर 19.9 आया सर, सही है, आप राउंड ऑफ करते हो। लेकिन जितने ज्यादा ये नंबर्स डेसिमल के बाद होते हैं, आपका आंसर उतना प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज मतलब उतना अच्छा होता है। सर जी बेटे। सर एक जगह हम लोग कह रहे हैं कि ये जितने ज्यादा डेसिमल के बाद नंबर ऑफ बिट साइज होता है, और एक हाँ, जगह जब पॉइंट है ही नहीं, सीधा 540 है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं उस वाले को। तो क्यों? उसमें डेसिमल उसमें यहाँ भी तो होगा ना बिट बेटा। साइज। डेसिमल यहाँ होगा, 0 के बाद होगा ना, इधर होगा ना डेसिमल। हाँ, लेकिन 540 एक वैल्यू है, तो हम लोग वैल्यू है, उसको 0। बिल्कुल है बेटा। यही ये नफरत क्यों है हमें इस टॉपिक से बेटा? कोई तो वजह अच्छा। होगी ना नफरत की। तो मैं वही तो नफरत, इसीलिए तो मैंने नफरत की वजह बताई है आपको, कि सही। हमें नफरत इस वजह से है इससे, कि यार मतलब तुम 540 और 54 रुपए में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी जेब से 54 रुपए गिर जाए, दर्द होता है। लेकिन अगर आपकी जेब से 540 रुपए गिर जाए तो तकलीफ होती है, और ऐसा लगता है कि मतलब दिल बैठ गया है, सांस लेना छोड़ दिया उसने। फर्क है ना यार, जमीन आसमान का। और आप बोलो कि 0 तो सर सिग्निफिकेंट ही नहीं होता। उस टाइम पे मैं आपकी बत्तीस ही ना तोड़ूं, आपको क्या लगता है? यस सर। दिमाग तो ऐसे ही यस। घूमेगा ना यार। तो फिर ये टॉपिक पढ़ा क्यों रहे हैं? जी सर। बेटा क्योंकि रिड्यूस में शामिल है, वरना आप देख लो रेगुलर क्लास में थोड़ी पढ़ाया था मैंने। और सर इसके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, फिजिक्स बिल्कुल। में भी आते हैं और केमिस्ट्री में। और मैंने रेगुलर क्लास में छोड़ा इसीलिए था, मैंने बोला था अली भाई से पढ़ लेना, शरीफाबाद वाले अली भाई से पढ़ लेंगे और वाटर पंप वाले फैसल भाई से पढ़ लेंगे। मैंने इस उम्मीद पे छोड़ दिया था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों, मतलब अंदर से ना एक वो हो रहा था कि यार चलो फेल देते हैं, वरना फिर इस पे भी रोएंगे बच्चे, तो इस वजह से। आखिरी पॉइंट ये कह रहा है कि राइट साइड पर जो डेसिमल होगा वो कंसीडर नहीं होगा, जो अभी हमने ऊपर केस पढ़ भी लिया है। जैसे लिखा हुआ है 544,200, लिखा हुआ है 26900, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। अब बताओ ये है नहीं नाइंसाफी? बहुत ज्यादा। जी सर। बेटा ज्यादती है ना। सर काफी ज्यादा। बस यही यही मेरे कहने का मतलब है। हम कौन होते हैं, हम क्यों बेचारे नंबर्स की साथ ये ज्यादती करें? 0 की वैसे कोई वैल्यू नहीं होती जब वो पीछे होता है, लेकिन जब वो आगे होता है तो बहुत वैल्यू होती है 0 की। तो हर्ट होता है ना ये चीज, इसलिए मेरे को मुझे जो है ना बहुत नफरत सी आती है इस टॉपिक से। खैर, अब ये तो हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक, जो इंतहाई मुझे पसंद नहीं है, और बस चल जाता है काम तो चल जाता है वाला हिसाब है। अब आज की क्लास फिल वक्त मैं यहीं ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि मैं इतने से टाइम में न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं कर सकता। और कल की क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा इंशाअल्लाह, तो मैं स्टार्ट लूंगा बेटा, पहले आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्विक सा एक रिव्यू दे दूंगा, उसके बाद इनका न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन पर जाएंगे। ये तीनों चीजें हम इंशाल्लाह कल की क्लास में सर देखेंगे। जी बेटे। सर आप टाइम 7:30 से बढ़ा के 15 मिनट ऊपर नहीं कर सकते? क्यों? सर वो खेल के आते इसलिए 5-10 मिनट ऊपर हो जाते हैं। बेटा देखो, अब मसला ये है कि मैं ना टाइम बिल्कुल भी आगे पीछे कर नहीं सकता, बहुत सारे मसले चल रहे हैं। और एक तो सबसे पहले तो ये एक मैं अनऑफिशियल क्लास ले रहा हूँ पूरे जहान से लड़के। मैं